हेलो स्टूडेंट्स, पंजाब जीके दी अगली वीडियो में स्वागत है तुहाडा। अगले जिहड़े एमसीक्यूज आए ने तुहाडे वास्ते एंशिएंट हिस्टरी विचों नैक्सट एमसीक्यूज ने। पहले भी असी 2 वीडियोस लेके आए हैं एंशिएंट हिस्टरी दी ते हुण ये तीसरी वीडियो है। इस दे नाल जिन्ने भी तुहाडे एंशिएंट इंडिया दे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ने सारे ही कवर हो जाएंगे। इस वीडियो नूं ध्यान नाल देखना है अते नाल जो डिस्क्रिप्शन दी जाती है उसनूं भी लिखना है अते वीडियोस नूं लाइक ते शेयर भी करना है। चलो स्टार्ट करते हैं आज दी वीडियो। सब तो पहला एमसीक्यू है तुहाडा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक एक्सप्लोरर इज कंसीडर्ड टू हैव द लेफ्ट द अर्लीएस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया। हेठ लिख दिते ग्रीक खोजियां विचों किसनूं भारत दा सब तो पुराना खाता छड्डिया मानिया जाता है। मतलब सब तो पहला जो भारत बारे डिटेल है वो किसके द्वारा दी गई थी। भारत की जो हिस्ट्री है सब तो पहला किसने लिखी थी? हेरोडोटस। दूसरा आंदा है सीटीएस, साइक्लस ते हिप्पस। जो सही आंसर बनता है आएगा ऑप्शन नंबर सी। हेरोडोटस जो है इस बारे में थोड़ा सा देख लेने हैं। जो हेरोडोटस है इसनू फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, हिस्ट्री का फादर हेरोडोटस है। हेरोडोटस जो है एक ग्रीक हिस्टोरियन सी जिसने सब तो पहला डेट से नाल पूरी एक्चुअल इवेंट से नाल हिस्ट्री नू लिखना शुरू किया सी। ते जेकर इंडिया की गल कर रहे हैं तो इंडिया का जो सही आंसर बनता है उससे अगर उससे कंसेप्ट में जो सही आंसर बनता है वो है साडा साइलैकस। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। द बोस्काई इंस्क्रिप्शन वाज डिस्कवर्ड इन। बोस्काई की इंस्क्रिप्शन जो है वो कितने मिली है? ऑप्शन हैं साड़ियां इंडिया, ईरान, सीरिया या टर्की। तो जो सही आंसर बनता है साडा कि बोस्काई की जो इंस्क्रिप्शन है वो मिलती है ऑप्शन नंबर डी, टर्की चो। बोस्काई की जो इंस्क्रिप्शन है एक्चुअल में है कि बोस्काई की इंस्क्रिप्शन जो है एंशिएंट इंडिया के नाल रिलेट करती है, जिस विच 2 राजे मितानी के विचकार एक संधि होती है जिस बारे बोस्काई इंस्क्रिप्शन विच जिक्र किया जाता है। लेकिन जो साडे साडी स्टडी वास्ते जो मटीरियल सानू इस विचों मिलिया है वो आएगा तुहाडा एंशिएंट गॉड्स बारे। एंशिएंट गॉड्स बारे आएगा जिहदे विच इंद्र, वरुण, मत्स्य ये जिहड़े एंशिएंट गॉड्स हैं इन्हां बारे इस इंस्क्रिप्शन में जानकारी जो है वो दी गई। थर्ड क्वेश्चन, द ऋग्वैदिक 10 राजन युद्ध बैटल ऑफ 10 राजन द भारत एमर्ज्ड विनर एट द बैंक ऑफ। जो 10 राजन युद्ध होया सी, 10 राजन युद्ध जो है इधर ऋग्वैदिक में जिक्र आता है किस नदी के किनारे जो है इंडस, सरस्वती, सतलुज या पुरुषनी रिवर। ठीक है, तो जो सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी है साडा पुरुषनी रिवर। पुरुषनी रिवर जो है मॉडर्न रावी का नाम है। मॉडर्न रावी रिवर जो है इसका ही नाम जो है पुरुषनी नदी जो है वो रखा गया। फोर्थ क्वेश्चन, which among the following rulers is often described as the first empire builder of Indian history। हेठ लिखिया विचों अक्सर भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता किसनू कहा जाता है? ऑप्शन है साड़ियां तनानंद, महापद्मानंद, बिंबिसार अते चंद्रगुप्त मौर्य। तो सब तो पहला गल करते हैं महाजनपदां दी। महाजनपदां दा जो हैं वो होंद विच आए तो पहला जो डायनेस्टी है, पहली जो डायनेस्टी होंद विच आई सी वो सी हरियाणा डायनेस्टी जिसका राजा सी बिंबिसार। लेकिन बिंबिसार जो है उसनू असी फर्स्ट एम्पायर बिल्डर के नाम नाल नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि उसका एम्पायर तो वड्डा सी लेकिन बहुत ज़्यादा अगर कहिए कि उसकी एक्सपेंशन हुई सी तो इस तरह का कुछ नहीं सी। उसकी एक्सपेंशन सी एक प्रॉस्पेरियस राज सी, एक खुशहाल राज सी, लेकिन बहुत ज़्यादा वड्डा राज जो है जिस विच बहुत ज़्यादा टेरिटरी हो एडा राज नहीं सी। इस करके असी बिंबिसार नू इस विच नहीं लवांगे। पहला इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बनता है ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, महापद्मानंद। क्योंकि फर्स्ट नंदा डायनेस्टी का फर्स्ट राजा है महापद्मानंद, तनानंद लास्ट राजा थे।
तो जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनता है महापद्मानंद, जिसनों ਅਸੀਂ द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ द इंडियन हिस्ट्री के नाम नाल जानते हैं। इसके द्वारा बहुत ज़्यादा वड्डी स्टैंडिंग आर्मी जो सी वो रखी गई सी, लार्ज आर्मी रखी गई सी कि इसे करके ही अलेक्जेंडर जो सी वो इसकी सेना ਨੂੰ ਵੇਖ के ही नंदा डायनेस्टी की जो उसने सेना वेखी तो उसने मगधा से युद्ध करन दा या मगधा के अधिकार करन दा जो अपना विचार सी उसनू छड़ दिता सी, क्योंकि वो नहीं सी चाहता कि एडी वड्डी जो आर्मी है उसके नाल वो युद्ध करे अते हार जाए। इत्थे एक क्वेश्चन साडा जेड़ा ਅਸੀਂ पहले डिस्कस कर रहे थे बिंबिसार बारे कि बिंबिसार जो है फर्स्ट हरियंका डायनेस्टी आंदी है मगधा राज ते पहला राजा आंदा है बिंबिसार। इसने सब तो पहला स्टैंडिंग आर्मी रखी थी, इस करके इसनू सेनानियां दे नाम नाल जाने जाता है। स्टैंडिंग आर्मी रखी थी इस करके इसका नाम पिया सी सैनिया। ठीक है, मतलब अगर बिंबिसार है तो वो सैनिया के नाम नाल मशहूर है, लेकिन जेकर फर्स्ट एम्पायर बिल्डर की गल की जा रही है तो उस विच महापद्मानंद जो है वो साडा राइट आंसर रहेगा। महापद्मानंद जिसने नंदा डायनेस्टी की फाउंडेशन भी की थी। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, विच अशोक पिलर एडिक्ट मेंशन द धम्म महामात्य? केड़े अशोकन थंब के हुक्मनामे विच धम्म महामात्या का जिक्र आउंदा है? ऑप्शन हैं साड़ियां पिलर एडिक्ट 7th 8th पिलर एडिक्ट 6 एंड पिलर एडिक्ट 5। तो जो धम्म महामात्या है इसका जिक्र आउंदा है ऑप्शन नंबर ए पिलर एडिक्ट 7 दे विच। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, Who was the ruler of Kushan dynasty to issue gold coins in India? भारत ਵਿੱਚ सोने के सिक्के जारी करने वाला कुषाण वंश का पहला शासक कौन सी? भीमा, खडफिसिस, कनिष्क, वासुदेवा ਅਤੇ लास्ट आंदा है खुजाला खडफिसिस। जो सही आंसर बनता है वो है ऑप्शन नंबर ए भीमा खडफिसिस जो सी उसके द्वारा इंडिया ਵਿੱਚ जो गोल्ड कॉइन्स हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा ਵਿੱਚ वो इशू किए गए थे। Next is 7th question, which of the following king was also known as Mamalan great wrestler? ठीक है, ऑप्शन है साड़ियां पुलकेशी सेकंड, अगला है महेंद्र वर्मन पहला, नरेंद्र वर्मन पहला, नन ऑफ द अबव। तो जो सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी है नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। ठीक है, तो इसको ਅਸੀਂ ग्रेट रैसलर के नाम ਨਾਲ जिसਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, जिसਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ मामालन। ठीक है, मामालन मतलब ग्रेट रैसलर जो कुश्ती करता होवे या फिर फाइट करता होवे, उसका जो सही आंसर बनेगा नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट बनता है। ऑप्शन अगली है अगली एमसीक्यूज है साडा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ कालिदास टेल द स्टोरी ऑफ मॉर्टल किंग पुरुष शुरवास एंड सेलेस्टिकल निम्फ उर्वशी हु फॉल इन लव। ठीक है, कालिदास के नाटक हैं जिन्होंने नश्वर का राजा पुरुषवास और आकाशी अप्सरा उर्वशी की कहानी दसते हैं जो एक दूजे के प्यार में पै जाते हैं। ऑप्शन साड़ी माल अग्नि विकाग्ना मित्र, अगला है अभिना ज्ञान शकुंतलम, अगला है उस तो अगला है विक्रमा मोरवशियन, लास्ट है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन बनती है साड़ी ऑप्शन नंबर सी है विक्रमा मोरवशी जो है ये दसदा है कि इन्हों की लव स्टोरी जो है वो की सी। अगला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन, जोरवे कल्चर अ चालकोलिथिक कल्चर वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या फिर लास्ट ऑप्शन होती है साड़ी जम्मू कश्मीर। तो जोरवे संस्कृति जो है ये सब तो पहला इंडिया विच फाउंड की गई सी, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र दे विच। 10th क्वेश्चन, Who among the following is the writer of कल्पसूत्रा? कल्पसूत्रा का लेखक कौन सी? सिमुका, पाणिनि, भद्रबाहु, लास्ट ऑप्शन आती है साड़ी पतंजलि। तो जो सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी है भद्रबाहु। एक बुद्धिस्ट मॉन्क है भद्रबाहु जिसके द्वारा कल्पसूत्र जो है वो लिखा जाता है। अगला है साडा 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर ऑफ कल्पसूत्र? कल्पसूत्र का जो राइटर है कौन सी? सिमुका, पानी, भद्रबाहु या फिर आता है लास्ट ऑप्शन पतंजलि। तो कल्पसूत्र का जो सही आंसर है कल्पसूत्र का जो राइटर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी भद्रबाहु। 11th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ मित्राक्स?
मित्राक की राजधानी हेठ लिखिया विचों किहड़ी सी? कौशांबी, वलाबी, उदंतपुरी ਅਤੇ लास्ट ऑप्शन होती है साडी विक्रमाशिला। तो जो सही आंसर बनता है वो है ऑप्शन नंबर बी, वलाबी। मैत्रियाल की जो कैपिटल रहेगी वो आएगी थोड़ी वलाबी। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन। ऑप्शन क्वेश्चन है साडा सप्तंगा थ्योरी व्हिच डील्स विद द सेवन लिम्स ऑफ एंशिएंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वाज propounded बाय। सप्तंग सिद्धांत जो प्राचीन राजनीतिक ढांचे के 7 अंगां नाल संबंधित है, पेश किया गया है मनु द्वारा, कौटिल्य द्वारा, पाणिनि द्वारा या लास्ट ऑप्शन होती है भास्कर के द्वारा। तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर है साडी बी, कौटिल्य के द्वारा। सप्तंग सिद्धांत है, सप्तंग सिद्धांत किसने डील कर रहा है? राजनीतिक ढांचे के नाल, एंशिएंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के नाल, ते पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को सब तो अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया सी कौटिल्य के द्वारा। तो सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य। 13th क्वेश्चन। ऑप्शन 13th क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण हेठ लिखे वेदां विचों किस नाल संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद, शकुला यजुर्वेद, ऋग्वेद या सामवेद। जो शतपथ ब्राह्मण है एक किस चीज नाल संबंध रखता है? जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आएगी बी, शकुला यजुर्वेद के नाल। वैसे जो सतपथ ब्राह्मण की गल करिए तो सतपथ ब्राह्मण जो है इसका जो सही आंसर है बिल्कुल सीधा सीधा जो आंसर है वो है यजुर्वेद के। अगर पूछा जाए कि सतपथ ब्राह्मण किस चीज में डील करता है तो यजुर्वेद के नाल डील करता है। यजुर्वेद फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है कृष्ण और दूसरा है शकुला। बेसिकली जो सतपथ ब्राह्मण है इस शकुला यजुर्वेद नाल संबंध रखता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन जेकर कला यजुर्वेद आ रहा है तो यजुर्वेद जो है बिल्कुल सही आंसर जाएगा। अगला है 14th क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू? ऑप्शन में साडिया द गोल्ड कॉइन्स इशूड बाय गुप्तास वर हैविंग मोर गोल्ड कंटेंट देन कुशांस। जेडे गुप्ता द्वारा सिक्के जारी किए गए सी सोने विच उन्हां विच कुशाणा नालों वध समग्री लगी हुई सी। सेकंड ऑप्शन है साडी द गोल्ड कॉइन्स इशूड बाय कुशांस वर हैविंग मोर गोल्ड कंटेंट देन गुप्तास। जो कुशाणा द्वारा गोल्ड कॉइन शुरू किए गए सन उन्हां विच ज्यादा कंटेंट सी बजाय गुप्ता दे। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन है साडी बोथ वर हैविंग द सेम फ्रैक्शन ऑफ गोल्ड। दोवां विच सेम फ्रैक्शन सी गोल्ड दी, अगे पिछे नहीं सी। नेक्स्ट है डी ऑप्शन नन ऑफ दी। तो जो सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी है। जेडे क्वाइन कुशाण के द्वारा चलाए गए सी उन्हां विच गोल्ड कंटेंट ज्यादा सी गुप्ता दे नाल। 15th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रोट प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका विच जो है प्रियदर्शिका जो है इन्हां विचों किसने लिखा है? फर्स्ट है प्रभाकर वर्धन, बाणभट्ट, हर्षवर्धन और लास्ट ऑप्शन आती है यशोवर्धन। ठीक है, तो जो प्रियदर्शिका है ये लिखा जाता है ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के द्वारा। हर्षवर्धन जो वर्धन डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट किंग सी उसके द्वारा प्रियदर्शिका नामक जो बुक है वो लिखी गई है। 16th क्वेश्चन, द एज ऑफ गुप्तास इन इंडियन हिस्ट्री इज डिस्क्राइब्ड एज गोल्डन एज। ओके, which among the following option is not a valid reason behind this? गुप्ता एज जो है उसको गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री बोलिया जाता है, लेकिन इन्हें जो ऑप्शन दिए गए हैं इन्हें विचों केड़ा ऑप्शन जो है वो वैलिड नहीं है। ऑप्शन है साडियां द एज इज नोन फॉर extensive achievement in science, technology, engineering, art, dialectic, literature, logic, mathematics, astronomy, religion and philosophy। ठीक है, तो मतलब जो आंसर दिता गया है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जेकर असीं देखिए कि उस समय विच जो अचीवमेंट हासिल की गई सन वो हर फील्ड विच की गई सन, मतलब कोई फील्ड ऐसा नहीं सी जिस विच जो गुप्ता सन वो पिछे सन। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन है साडी दिस एज क्रिस्टलाइज द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ हिंदू कल्चर। हाँ बिल्कुल सही है, हिंदू कल्चर काफी डेवलप होया है उन्होंने टाइम पीरियड से। 2 ऑप्शन तो बिल्कुल तुहाडियां सही है। अगला है द एज गिव बर्थ टू द अमीनियन पीपल लाइक कालिदास, ब्राह्मीर, वत्स्य, आर्यभट्ट, विष्णु शर्मा, गौतम एंड पतंजलि। तो बिल्कुल सही है, ये सारे जिन्ने भी तुहाडे जयंत ने जिन्ने भी तुहाडे रतन ने ये सारे उस टाइम पीरियड के हैं। तो डी ऑप्शन जो है ऑल आर वैलिड रीजन सही आंसर बनता है। इन्होंने विचों कोई भी रीजन ऐसा नहीं है जो वैलिड ना हो। 17th question, which of the following statement is or are correct about the
भीतरनिका मैग्रोव्स, ठीक है, मतलब कि एक इंस्क्रिप्शन दी गई थी भीतरनिका मैग्रोव्स जो है उन्हां विचों उस विच कुछ कथन दिते गए हैं, उन्हां विचों किहड़ा कथन जो है वो सही नहीं सही है, ठीक है। ऑप्शन आंसर साडे इट इज द रामसर साइट which is located in the deltic regions of वामसधरा एंड सुबर्णरेखा रिवर्स, ठीक है। ये एक रामसर साइट है जो वामधारा और सुबर्णरेखा नदियां के डेल्टी क्षेत्र में स्थित है। इट इज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इन द कंट्री। देश के खारे पानी वाले मगरमच्छ जो हैं सब तो ज्यादा इसी जगह पे पाए जाते हैं। तो जो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी है। अगला है 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट भीतरनिका मैंग्रोव्स। ऑप्शन आंसर दिया इट इज अ रामसर साइट विच इज लोकेटेड इन द डेल्टिक रीजन ऑफ वामधारा एंड सुबर्णरेखा डेल्टिक सुबर्णरेखा रिवर्स। इट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इन द कंट्री। तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आएगा, ओनली सेकंड, कि दुनिया के सब तो ज्यादा खारे पानी वाले मगरमच्छ जो हैं वो इस एरिया में पाए जाते हैं। 18th क्वेश्चन, विद द रेफरेंस ऑफ द टू द स्क्रिप्ट यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक which of the following is or are correct। अशोक की जो शिलालेख हैं उन्हां दी इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हेठ लिखिया विचों किहड़ा कथन सही है। ऑप्शन है साडी ब्रह्मी वाज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्क्रिप्ट इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ एम्परर अशोक। ब्रह्मी जो स्क्रिप्ट है अशोक द्वारा बहुत ज्यादा यूज की गई। हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन है, ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन काफी ज्यादा उनके द्वारा यूज की गई है। द खरगोष्ठी स्क्रिप्ट वाज यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अशोक एम्पायर। जो खरगोष्ठी स्क्रिप्ट है उसका भी यूज किया गया है, लेकिन कितने किया गया है नॉर्थ वेस्ट वाली साइड के उत्ते ही ज्यादा किया गया है। तो जो सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी है, बोथ वन एंड सेकंड ज्यादा करेक्ट। मतलब खरगोष्ठी भी आते ब्रह्मी दोनों ही लिपियां जो हैं वो इस वरतियां गई हैं। ब्रह्मी जो है इसकी जो स्क्रिप्ट आएगी वो खरगोष्ठी ही आएगी, ठीक है। तो मतलब दोनों ही जिहड़ियां चीज़ां ने काफ़ी हद तक मिलदियां जुलदियां सन, इस करके दोनों ही जिहड़ियां हैं वो यूज हुई हैं। 19th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट ऑफ कालिदास। कालिदास के रचनावां बारे ये लिखिया विचों किहड़ी चीज़ जो है वो बिल्कुल सही है। फर्स्ट आंसर देखो ऑप्शन रघुवंशम अते कीर्तनुज्या, कुमार संभव रघुवंशम, मालती माधव कुमार संभव, मालती माधव अते कुमार संभव। तो जो सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी है। जो कालिदास दी रचनावां हैं उन्हां विच तुहाडा कुमार संभव अते रघुवंशम जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज समटाइम्स रेफर्ड एज द वेदास ऑफ मैजिकल फॉर्मूलास। मैजिकल फॉर्मूला की जादुई किताब के नाल किहड़ा वेद नूं जाणिया जाता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद जां फिर लास्ट ऑप्शन होती है अथर्ववेद। तो जो सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी है अथर्ववेद। 21st क्वेश्चन, Ajatashatru began fortification of Rajgarh to meet the danger of invasion posed by which of the following kingdom। अजातशत्रु जो सी बिंबिसार का बेटा सी, हरियाणा डायनेस्टी का दूजा राजा आएगा। इसके द्वारा अपने ही पिता का कत्ल किया गया सी राजगद्दी हासिल करने वास्ते। इसने अपनी जो कैपिटल सी राजगिरा उसको फोर्टिफाइड करवाया सी, लेकिन क्यों करवाया सी, क्योंकि उसको थ्रेट मिले सी, धमकी मिली सी। किस राजे पासों धमकी मिलती है, अवंती, कौशल्या, वत्सा या लास्ट ऑप्शन होती है नन ऑफ दीज। जो सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए आता है, अवंती के राजे तो धमकी मिलने के कारण उसने राजगिरा जो अपनी राजधानी सी उसको फोर्टिफाइड करवा लिया। 22nd क्वेश्चन, वुमेन हु वर अलाउड टू अटेंड विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग द ऋग्वेद। औरतां जो हैं वो इन्हां विचों किस नूं अटेंड कर सकदियां सी, किस सभा जो सी, समिति जो सी या विधाता जो सी उसनूं अटेंड कर सकदियां सी। ऑप्शन है साडे समिति, घना, विधाता, ठीक है। जो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन सन इन्हां नूं राजे दियां पुत्रियां दे नाम नाल भी जानिया जांदा सी। इस विच घना जो वर्ड है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन वास्ते यूज नहीं होएगा, ये यूज हुंदा है पीपल वास्ते, ठीक है। समिति अते विधाता दो ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे एक तीसरी ऑर्गेनाइजेशन भी आएगी सभा, लेकिन इतने सिर्फ दो दित्तियां ही जा गई हैं, समिति अते विधाता। तो जो सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी है, विधाता दे विच औरतां जो सी उन्हां नूं उत्ते हिस्सा लैण लई बोलिया जांदा सी ते विधाता दे विच ही उन्हां नूं वोटिंग दा अधिकार भी दिता गया सी। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मंडल ऑफ ऋग्वेद आर कॉल्ड द फैमिली बुक्स। ऋग्वेद के हेठ लिखते मंडलों विचों किसनूं परिवारिक पुस्तक कहा जाता है।
ऑप्शन देखो, ऑप्शन है साड़ियाँ 1 to 3, 2nd to 7, 6 to 8, 8 to 9। तो जो सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी है, 2nd to 7। नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म। त्रिपिटक, मिलिंद पन्हो ਅਤੇ लास्ट ऑप्शन आती है नीति पर्णे। तो जो सही ऑप्शन बनती है साड़ी, ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर सी है, 2nd एंड 3rd। ठीक है, मतलब 2nd बुक और 3rd बुक जो है ये जो है बुद्धिक टेक्स्ट के नाल गैर प्रमाणित है। क्यों है, देखो त्रिपिटक जो बुक है इस विच महात्मा बुद्ध जो है उन्होंने द्वारा 3 रतन जो 3 जैवल जो दिते गए हैं उन्होंने बारे जिक्र किया गया है। उस तो अगे होंगे मिलन पनो, चाहे इस विच जो उस समय का जो राजा से महेंद्र द्वारा बुद्ध धर्म जो है उसको अपनाने का जिक्र इस विच किया गया, उसका वार्तालाप दसे गए हैं, लेकिन एक्चुअल विच ये बुद्ध धर्म के नाल एक प्रमाणित ग्रंथ के तौर पर इसको नहीं लिया जा सकता। इस करके जो सही आंसर बनता है ऑप्शन 2nd और 3rd है, मतलब सिर्फ एक ही प्रमाणित ग्रंथ आता है, वो है त्रिपिटक। अगला है 25th क्वेश्चन, which of the following was the main expounder of the materialistic philosophy। materialistic philosophy जो है उसका मेन एक्सपाउंडर कौन है। ऑप्शन है साढ़े आजीविका, चरवाका, बुद्धिज्म या जैनिज्म। का जो सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी है, चरवाका। इस दे नाल ही साडी आज दी जो असाइनमेंट है खत्म होंदी है। ते इसी तरह चैनल नाल जुड़े रहो ताकि तुहानू साडे गवर्नमेंट एग्जाम के रिलेटेड MCQ जो मिलते जाए, प्रैपरेशन जो है अच्छे तरीके नाल होंदी जाए। थैंक यू।